So this system will be not invertible. Why? Because output is 0 no matter what the input is. So there won't be any one to one correspondence. हम बता नहीं पाएंगे कि इसका इन्वर्स सिस्टम बनाना मुश्किल है. मतलब हमें पता ही नहीं चलेगा कि जब इनपुट दूसरे सिस्टम में इन्वर्स सिस्टम में 0 आएगा तो आउटपुट क्या आएगा. ठीक है. So therefore this system is not invertible. Why? Because there is not one-to-one correspondence. There is not one-to-one correspondence. So whenever a forward system could be, मतलब कि अगर इनपुट xt है और आउटपुट yt है और हम एक और सिस्टम बना सकते हैं जिसमें इनपुट yt देकर हम xt को एक्सट्रैक्ट कर सकें, तो ऐसे सिस्टम को इन्वर्टिबल सिस्टम कहा जाता है. जैसे कि ये सिस्टम हो गया जिसमें 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर हम हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे इनपुट को तो हम इन्वर्स इसका सिस्टम बना सकते हैं. सो दीज टू आर इन्वर्टिबल सिस्टम, एग्जांपल ऑफ इन्वर्टिबल सिस्टम. सिमिलरली इंटीग्रेटर डिफरेंशिएटर सिस्टम हो गए, ये दीज आर आल्सो इन्वर्टिबल. या फिर शिफ्टेड सिस्टम हो गए, जैसे कि ये सिस्टम हो गया जिसमें डिले इसमें हो रहा है 2 यूनिट्स का, तो 2 यूनिट से फॉरवर्ड करके हम xt को निकाल सकते हैं. इट मीन्स इट इज ऑल्सो एन इन्वर्टिबल सिस्टम. एंड दीज आर नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम, जैसे कि yt इक्वल टू xt का स्क्वायर हो गया, तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो सही ठीक है, बट -2 और +2 के लिए आउटपुट इसका 4 आएगा. तो सिस्टम S1 को पता ही नहीं चलेगा कि इसमें हमें आउटपुट -2 देना है कि +2 देना है. ठीक है. So therefore this kind of system is said to be non-invertible. Why? Because there is not one-to-one correspondence. One-to-one correspondence means कि एक इनपुट के लिए केवल एक ही आउटपुट डिफाइंड होना चाहिए. ठीक है. तो इस सिस्टम में one-to-one mapping is between input and output is missing. Therefore this system is said to be non-invertible system. This system is said to be non-invertible system. Similarly this system, null system, जिसमें कि इनपुट 0 ही रहता है हमेशा, तो जब इनपुट ही 0 रहेगा हमेशा, हमें पता ही नहीं चलेगा कि आउटपुट क्या देना है. मतलब इन्वर्स सिस्टम को पता ही नहीं चलेगा कि 0 इनपुट पे आउटपुट की वैल्यू क्या होगी. Hence this system will also be an non-invertible system due to missing one-to-one mapping between इनपुट एंड आउटपुट, जिसे हम लीनियर सिस्टम कहते हैं. लीनियर सिस्टम कौन से होते हैं? लीनियर सिस्टम वो होते हैं जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉलो करते हैं. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड होमोजेनिटी. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है? जैसे सपोज अगर सिस्टम S है और उसमें हमने इनपुट दिया x1t, तो हमारे को आउटपुट मिला y1t. ठीक है. सेम सिस्टम में हमने इनपुट दिया x2t, हमें आउटपुट मिला y2t. ठीक है. अब मैं इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाता हूं. लीनियर कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं? कि अ कांस्टेंट a टाइम्स x1t प्लस कांस्टेंट b टाइम्स x2t. कांस्टेंट b टाइम्स x2t. अगर हमने लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ x1t और x2t किया तो हमें आउटपुट मिलेगा a y1t, जो हमारा ये था y1t, प्लस b सेम कांस्टेंट इनटू y2t. अगर सिस्टम इस रूल को फॉलो करता है, वन रूल, ये तो वन तो डेफिनेशन होगी, वन रिलेशन हो गया बिटवीन x1t y1t, और अगर ये थर्ड को फॉलो करता है, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. अगर इसको सुपरपोजिशन थ्योरम को फॉलो करता है, देन सिस्टम इज सेड टू बी अ लीनियर सिस्टम.
linear system. System is given like this: yt equal to x of t by 2, yt equal to x of t by 2. So first question is whether this system is linear system or not. तो ये linear system होगा. Why? Because we can prove it कि it follows the principle of linearity, that is a y1t plus b y2t, मतलब आप अलग अलग निकालेंगे तो कैन बी रिटन एज a x1 t by 2 plus b x2 t by 2. This thing can be easily mathematically can be proven. Therefore this system will be linear system. This will be a linear system. Second question is whether this system is time invariant or not. Whether this system is time invariant or not. तो टाइम इनवेरियंस के लिए मैंने बताया था सबसे पहले हमको क्या करना है, इसको शिफ्ट करना है. इसको हमें yt को शिफ्ट करना है. लेट अस सपोज yt को हमने शिफ्ट किया तो अगर शिफ्टेड इनपुट होगा तो आउटपुट क्या आएगा. लेट अस से शिफ्टेड इनपुट को हमने इससे किया t, t0. ये मैं कह रहा हूं शिफ्टेड इनपुट से क्या आउटपुट आएगा. कितने से शिफ्ट किया, t0 से शिफ्ट किया. किसको, इनपुट को. तो हमारे पास क्या आएगा, दिस विल बी इनपुट आउटपुट व्हेन इनपुट इज गेटिंग शिफ्टेड. When input is getting shifted, when input is getting shifted by, let us say, an amount t minus t0. ये इनपुट को हमने शिफ्ट कर दिया. इनपुट इज गेटिंग शिफ्टेड बाय t minus t0. तो ये आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा x of t by t0 t by 2 minus t0, t by 2 minus t0. और अगर हमने आउटपुट को शिफ्ट किया, ये तो इनपुट को शिफ्ट किया था, आउटपुट को अगर हमने शिफ्ट किया t minus t0 तो क्या आएगा, इट विल बी yt when time is getting shifted by t minus t0. So it will be x of t minus t0 divided by 2. Okay, and these two are not equal. These two are not equal. So that means कि अगर हमने y को जब शिफ्ट किया था, यानी आउटपुट को जब हमने इनपुट को शिफ्ट किया था तो वो वाला आउटपुट, और जब हमने आउटपुट को शिफ्ट किया था वो वाला आउटपुट, आउटपुट को जो शिफ्ट किया था वो वाला आउटपुट, पहला वाला इनपुट को शिफ्ट करने से आए. दिस इज व्हेन इनपुट इज गेटिंग शिफ्टेड फर्स्ट, एंड दिस इज व्हेन आउटपुट इज गेटिंग शिफ्टेड बाय द सेम अमाउंट, एंड बोथ ऑफ देम आर नॉट इक्वल. Both of them are not equal. Therefore this will be time varying system. Time varying system कह लीजिए या फिर not time invariant. This system is not time invariant. ये एक ही बात. This system is linear system. This system is linear system, not time invariant system. ठीक है, ये मेमोरी लेस है या नहीं है,
कोई जवाब देगा मेमोरी लेस है या नहीं है? ये इट इज नॉट मेमोरी लेस. व्हाई? बिकॉज इसमें जो है कंप्रेशन हुआ, सॉरी एक्सपेंशन हुआ, इस वजह से इट इज एन नॉट मेमोरी लेस सिस्टम. ओके, दूसरा क्या था? कन्वर्टिबल होगा या नहीं होगा? अभी है यहाँ पे सेकेंड ईयर, ये इन्वर्टिबल है या नहीं है? क्योंकि इसे ट्वाइस, अगर x ऑफ 2t कर देंगे तो सेम अमाउंट से ये हम उसको रीऑब्टेन कर सकते हैं इनपुट को. सो देयरफॉर इट इज एन इन्वर्टिबल सिस्टम. ओके, okay, so let us stop here and we will be meeting next time.